सभी शिक्षक साथियों को, अभिभावकों को और बच्चों को नमस्कार। मैं संजीव सिंह, साइंस विद संजीव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस चैनल में कक्षा 7 इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस चैप्टर में हम लेकर के आए हैं। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी क्या है, और इसके अनुप्रयोग से मानव का जीवन कैसे बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी और इसको कहते हैं तकनीकी। परिभाषा के साथ चलते हैं अपने लोग। विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। मतलब साइंस में जो खोज हुई, जो सिद्धांत बने, उनका उपयोग करके हमने मानव जीवन को बेहतर करने के लिए नए नए आविष्कार पैदा किए, और उन आविष्कारों से, उन मशीनरियों से, उन संसाधनों से मानव का जीवन धीरे धीरे बेहतर और बेहतर होता गया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी कार्य को सरल बनाने के लिए विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का उपयोग करके नई नई मशीनों का आविष्कार तथा संसाधनों का निर्माण तथा उनका अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी या तकनीकी है। समझ रहे हैं? आगे बताता हूँ कैसे। एक एग्जाम्पल से समझ आएगा कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है। सुई जो होती है जिससे कपड़ा सिलते हैं, सुई जो होती है वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, छोटी सी, उसमें धागा डाल करके हम कपड़ा सिलते हैं। वो एक मशीन है बच्चों। मशीन का मतलब, मशीन का अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम को आसान कर दे, सिलाई में हमारे काम को आसान बना दे, उसे हम मशीन कहते हैं। तो सुई एक छोटी सी चीज़ होती है, उससे कपड़े को सिल सकते हैं। तो वो उसका आविष्कार हुआ तो उससे कपड़ा सिलने लगा। धागे और सुई का आविष्कार होने से हम कपड़ों को सिलने लगे, कपड़ा बनने लगा, और हम अपने परिधान बनाने लगे। लेकिन यही नहीं रुकी बात, सुई का इस्तेमाल करके फिर क्या बनी? सिलाई मशीन। और सिलाई मशीन से और थोड़ी क्रांति आई कि कपड़े जल्दी सिलने लगे। फिर आवश्यकता ये हुई कि और ज़्यादा अच्छी चीज़ बननी चाहिए जिससे और ज़्यादा संख्या में हम कपड़ों की सिलाई कर सकें। फिर उसमें अब ऑटोमेटिक मशीन्स, जिसमें मोटर फिट कर दी वैज्ञानिकों ने, और एक ऑटोमेटिक मशीन बना करके तैयार कर दी। अब उसके माध्यम से बड़े बड़े कारखाने बन गए, और उनसे हम जो है रेडीमेड कपड़ों का निर्माण करने लगे। आप जानते हैं, इसी चीज़ को आप तकनीकी कह सकते हैं कि सुई से लेकर के और कपड़ा उद्योग, मतलब जो रेडीमेड कपड़ा उद्योग है, कपड़े बनाने के लिए जो उद्योग बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, उनमें बहुत रात दिन काम हो रहा है, ये तकनीकी है। हल से ट्रैक्टर, खेती जोतने का समझ, खेती को जोतने के लिए, खेती करने के लिए हल एक बहुत पुराना माध्यम था, वो भी विज्ञान की देन थी। लेकिन बाद में उसको बैल से चलाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, फिर जो है वो उसको बदल करके उस डीजल इंजन की तकनीकी का इस्तेमाल करके हम ट्रैक्टर तक पहुँच गए। और ट्रैक्टर से आप जानते हैं कि खेती करना बहुत आसान हो गया है। कोल्हू से लेकर के चीनी मिल तक। पहले क्या है कि बैलों के माध्यम के बैलों की सहायता से गन्ने की पेराई होती थी, रस निकलता था, उससे हम फिर गुड़ बनाते थे। लेकिन और जैसे जैसे तकनीकी बढ़ी, कोल्हू से क्रेशर बने। तो क्रेशर का मतलब उसमें बैल को हटा करके उसमें इंजन लगा दिए, उसको पेरने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। फिर वहाँ से फिर जा करके चीनी मिल का आविष्कार हो गया, और चीनी मिल में जा करके उस गन्ने से चीनी बनने लगी। तो ये तकनीकी है बच्चों। सूरज से सौर ऊर्जा का निर्माण, तो हमने पता चला कि सूरज में जो सौर ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमने जो है पैनल बनाए। पैनल के माध्यम से अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, और बल्ब जला रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब तो उससे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी ट्यूबवेल्स भी चला रहे हैं, सिंचाई के साधन भी बना रखे हैं। तो आप समझिए, पानी से बिजली बनाना, बहता हुआ पानी है जिसको स्टोर करके बड़े बड़े बांध बना करके वैज्ञानिकों ने जो है क्या है वो बना दिए, बिजली बनाने लगे, प्रोडक्शन होने लगा बिजली का। और उस बिजली का उपयोग आप जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में होता है। तो यही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी क्या है कि जितने आविष्कार हो रहे हैं
और उन आविष्कारों से मनुष्य के संसाधनों को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाना, जिससे मानव जीवन सुखमय बन सके। ये है हमारी प्रौद्योगिकी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान का मानव जीवन के हित में व्यवहारिक उपयोग ही प्रौद्योगिकी या तकनीकी है। प्रौद्योगिकी या तकनीकी के विकास से मानव जीवन बेहतर और बेहतर बेहतर होता जा रहा है। समझ लीजिए बात को। कक्षा 7 का ये इकाई 1 है और इसमें हम प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि विज्ञान की खोजों से बने हुए नियम और सिद्धांतों का उपयोग करके हमने मानव जीवन को सुखमय और बेहतर बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए। उन आविष्कारों का अनुपयोग ही हमारे जीवन में क्या है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये पेन भी प्रौद्योगिकी की देन है। हम और आप जो बात कर रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी है। ये इन चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप जो समझिए कि प्रौद्योगिकी है क्या। प्रौद्योगिकी विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, विज्ञान का मानव जीवन में व्यवहारिक उपयोग ही प्रौद्योगिकी है, ऐसे भी बच्चों आपने समझा प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या तकनीकी, इस विषय को आपने समझा ये होता क्या है। अब बात आती है कि अब टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है, इसका विज्ञान के साथ क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये जिज्ञासा मन में भी उत्पन्न होती है। तो इसमें चर्चा करते हैं कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान का मतलब क्या है, इसमें संबंध क्या है इन दोनों के बीच में। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का विकास विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, प्रौद्योगिकी उतनी ही उन्नत विकसित होती है। समझिए, देखिए विज्ञान की नित्य नई खोजें होती हैं। उन खोजों के माध्यम से हम जो है नई नई टेक्नोलॉजी यानी नई नई तकनीकों का इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं। उससे हम जो है फिर अपने काम को और बेहतर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विज्ञान में जो खोज हुई, उन खोज का मनुष्य के जीवन में क्या उपयोग है, क्या लाभ है, उस लाभ से कैसे जो जीवन है वो सुखमय बन रहा है, उस चीज़ को हम प्रौद्योगिकी तकनीकी कहते हैं। समझ आ रही है। तो विज्ञान का जो मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक ज्ञान है, उस जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक खोज हुई और उस खोज में पता चला कि हवा में ऊर्जा होती है, बहती हुई हवा में ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अब उस ऊर्जा की तो बहुत ज़रूरत है जीवन में। आप जानते हैं कि ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हवा की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या है, उन्होंने विंड मिल, अभी आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े विंड मिल, बहुत बड़े बड़े ऐसे विंड मिल बना लेते हैं और उनका उपयोग करके हवा की ऊर्जा से बिजली बनने लगती है। या जल की ऊर्जा, बहते हुए जल में जो ताकत है यानी ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करके हमने बिजली बना ली। तो समझ रहे हैं ना, पहले खोज हुई कि ऊर्जा है बहते हुए जल में और उसका इस्तेमाल, फिर उसका सही इस्तेमाल हमने मानव के जीवन के लिए बिजली बनाने के लिए करने लगे। तो यही चीज़ हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक दूसरे के साथ संबंध बताती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं, या विज्ञान के मानव जीवन में व्यवहारिक ज्ञान उपयोग को ही हम जो है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी या तकनीकी कहते हैं। तो ये बच्चों प्रौद्योगिकी के विषय में ये वीडियो थी। आप इसको अच्छे से समझें और समझ करके अपनी समझ बनाएं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है बच्चों, जो भी बच्चों मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें कि सर आपकी ये बात हमें अच्छी लगती है या इस चीज़ में हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उन चीज़ों को सुधार करके आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि हम जैसे जैसे हम और आप आगे बढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो हम अपने कंटेंट को और बेहतर आप तक पहुँचाने के लिए और बेहतर सुगम बनाएंगे। जैसे जैसे
फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो हम और चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने समझा कक्षा 7 में विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्या है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ संबंध क्या है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए। और क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव, अपने जो हैं कमेंट, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझ तक पहुँचाइए, जिससे कि मैं इस माध्यम को अपने और आपके बीच के जो वार्तालाप का माध्यम है इसको और बेहतर बना सकूं, आपको अच्छे से सरल भाषा में विज्ञान समझा सकूं। ये मेरा प्रयास है। नमस्कार बच्चों।